पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनाव आयोग ने महिलाओं को लेकर लिया बड़ा फैसला। आखिर ये फैसला क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। जो महिला घूंघट डाल के बूथों पर जाती हैं या फिर जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर बूथों पर जाती हैं, उनको लेकर जो है चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और नया अनाउंसमेंट किया है। वो ये है कि 90,000 बूथों पर अब आंगनवाड़ी सेविकाओं को टास्क दिया गया है कि वो सभी महिलाओं का घूंघट उठाकर चेक करेंगी और बुर्का वाली महिलाओं का भी फेस देखेंगी, तभी जाकर उनको वोट देने को मिलेगा। देखिए, इसको लेकर जो है बड़ा फैसला ले लिया है चुनाव आयोग ने। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुरक्षा और मतदान व्यवस्था, राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की 1 दर्जन से अधिक बटालियन तैनात की गई है। गृह मंत्रालय ने राज्य में कुल 214 बटालियन भेजने की मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 1.8 लाख जवान चुनाव सुरक्षा में सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 38 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में महिला वोटरों की पहचान करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई महिलाएं घूंघट या पर्दा में मतदान करने आती हैं। इस बार इस समस्या का समाधान आंगनबाड़ी सेविकाओं को बूथों पर तैनात करके किया जाएगा। 90,000 बूथों पर सेविकाएं सुनिश्चित करेंगी कि पर्दा और घूंघट में आई महिला वोटर की सही पहचान हो। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं शामिल हैं। सेविकाओं की बात की जाए तो सेविकाओं को जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण में उन्हें बताया गया है कि महिला वोटरों से कैसे संपर्क करना है, किन पहचान पत्रों का मिलान करना है और व्यवहार ऐसा रखना है कि किसी को असुविधा ना हो। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि महिला वोटरों को अपने मतदान के अधिकार में किसी प्रकार की बाधा ना आए। चुनाव में अक्सर घूंघट वाली और पर्दानशी महिलाएं वोट करने पहुंचती हैं, जिससे पहचान में मुश्किलें पैदा होती हैं। कई बार इस वजह से विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस बार आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती से यह चुनौती काफी हद तक कम हो जाएगी। सेविकाओं को उनके कार्य क्षेत्र के पास ही बूथों पर तैनात किया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो और महिला वोटरों की पहचान सुचारू रूप से हो सके। मामला तब सुर्खियों में आया जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से यह मांग की कि बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान उनके वोटर कार्ड यानी कि एपिक से की जाए। जायसवाल ने इसे लोकतंत्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग लोकतंत्र और कानून दोनों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट डालना हर नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन अगर कोई फर्जी पहचान बनाकर मतदान करता है तो यह प्रक्रिया के खिलाफ है। उनका कहना था कि सही पहचान सुनिश्चित करने से चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहेंगे। इस प्रस्ताव का राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने विरोध किया, लेकिन आरजेडी का कहना था कि यह मामला धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है और इससे महिलाओं को असुविधा हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संतुलित रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि हर काम की एक प्रक्रिया होती है। बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद रहेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पहचान की जांच की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल सभी मतदाताओं की समान जांच सुनिश्चित करना और फर्जी मतदान को रोकना है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पहचान छुपाने या फर्जी मतदान करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं और इसके साथ ही घूंघट पहनने वाली महिलाओं के लिए ये डिसीजन लिया गया है। चुनाव आयोग ने ये बड़ा डिसीजन लिया है क्योंकि ये डिमांड जो है था वो बीजेपी के द्वारा लाया गया था कि हाँ, जो महिलाएं बुर्का पहनकर बूथों पर जाती हैं उनका कैसे जांच पड़ताल किया जाए, उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे देखा जाए। तो इसको लेकर जो है अब चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है और कहा है कि 90,000 बूथों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को नियुक्त किया जाएगा। वहां पर आंगनबाड़ी सेविकाएं रहेंगी, तो जो भी महिलाएं बुर्का में रहेंगी या फिर घूंघट डाली रहेंगी, उन सभी महिलाओं के लिए वो आंगनवाड़ी सेविकाएं रहेंगी और वो उनका जांच पड़ताल कर लेंगी कि हाँ, आखिर उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उनके फेस से मैच करता है, यानी सभी चीजें जांच पड़ताल करने के बाद ही आप वोट दे सकेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।